नमस्कार प्यारे मित्रों, बिल्कुल निशुल्क पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। भाग बे के रूप में पशुपालन के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा टारगेट है कि आपके 45 में से 45 क्या हो, सही हो दोस्तों। क्लास नंबर 11 में जो आज हमारा प्यारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुओं का वजन निर्धारण। वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप का पॉइंट है दोस्तों। पशुओं का वजन निर्धारण करने के कौन कौन से सूत्र है, कौन कौन सी विधियां हैं, वो आपके सामने आज यहां पर हम रखेंगे। तो जो भी प्यारे साथी यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम सबसे पहले कर दो। अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हो और ये चाहते हो कि इस बार हमारा सिलेक्शन पशु परिचर में हो, तो आपको प्रत्येक क्लास को अटेंड करना होगा। इसके अलावा राजस्थान जीके की जो नए जिलों के अनुसार प्रश्न उत्तरों की क्लासें आ रही है उनको अटेंड करना होगा दोस्तों, क्योंकि इनसे ही आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बाकी सभी क्लासें आपके प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है, वहां से आप अटेंड कीजिए दोस्तों। आज की क्लास बेहतरीन क्लास, थोड़ा ध्यान से इस क्लास को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहां से बन सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पशुओं का वजन निर्धारण। अब देखिए, एक चीज सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि पशुओं का वजन निर्धारण यह तो है नहीं कि जो तौलने की मशीन आती है वो लाकर रख दो, उस पर पशु को बैठा दो और पशु का वजन पता हो जाएगा। यह तो एक सामान्य तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके जिनके द्वारा जो पशुपालक होते हैं वो पशु का वजन है वो निर्धारण करते हैं दोस्तों। उन्हीं विधियों की आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। यह नहीं है कि जो तौलने का यंत्र होता है उसके द्वारा पशु को तौलना, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। पशुओं का वजन निर्धारण। परिपक्व बछिया का प्रजनन, परिपक्व बछिया होती है उसका प्रजनन उसकी उम्र के बजाय उसके शरीर के वजन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शरीर के वजन पर। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, शरीर का वजन मायने रखता है दोस्तों। इसलिए इसका वजन प्रजनन के समय निर्धारित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 250 से 270 किलो वजन का भैंस का बछिया है, वो प्रजनन के लिए क्या माना जाता है? उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। बढ़ते पशुओं की वृद्धि दर की जानकारी आवश्यक है। एक बछड़ा प्रतिदिन औसतन 400 से 500 ग्राम वजन प्राप्त करता है। एक बछड़ा, छोटा बछड़ा, एक दिन 24 घंटों के अंदर 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक अपने वजन के अंदर वृद्धि कर लेता है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, सूत्र द्वारा वजन का निर्धारण करना है। तो कुछ सूत्रों के अंदर जैसे एक्स आ गया, वाई आ गया, तो उनका मतलब क्या होता है वो चीजें हैं दोस्तों। लंबाई, चौड़ाई, घेराव, ये चीजें यहां पर पहले देख लेते। फिर जो सूत्र है, 5 सूत्र है आसपास, वो आपको एक साथ में बता दूंगा दोस्तों। लेकिन एक बार फिर बोल रहा हूं, यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी की क्लास अटेंड कर लो। पशु परिचर की आज बोल रहा हूं 50 के आसपास क्लास रहेगी, या तो 48 या 52, इनके मध्य क्लासें रहेगी और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। कमेंट करके बताओ, क्या 3000 क्वेश्चन लेकर आ जाऊं जो पशुपालन है इनसे जुड़े हुए? प्रतिदिन 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अगर आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर मेरे को उस पर मिले तो दोस्तों। एक जानवर के शरीर का वजन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके अलावा पेट की परिधि, छाती की परिधि जैसे विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करता है। पशु की लंबाई कितनी है, पशु की चौड़ाई कितनी है, पशु ऊंचा कितना है, जो पेट होता है पशु उसका परिधि कितना है, जो पशु की छाती होती है उसकी परिधि कितनी है। इन बातों पर, यही चीजें हैं जिनसे हम पशु का वजन है उसको निर्धारित करते हैं दोस्तों। एक बार जो प्यारे मेरे मित्र है वो नोट्स अगर बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हम। चलिए दोस्तों, अब देखिए, ये थोड़ी से नॉर्मल सी जानकारी है, यहां पे आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूं। एक बार लंबाई, कंधे के बिंदु से, कंधा होता है कंधा पशु का, उसके बिंदु से पाइन हड्डी के बिंदु तक की लंबाई। पशु के ऊपर जो उसका कंधा होता है, उस कंधे के ऊपर मिडल बिंदु होता है, वहां से लेकर जो पीछे की तरफ पाइन हड्डी होती है उस तक की लंबाई, यह लंबाई मानी जाती है। यह लंबाई एक रिबिन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है दोस्तों। छाती का घेरा,
छाती के चारों ओर की पूरी तरह को छाती की परिधि के रूप में जाना जाता है और इसे एक टेप के द्वारा मापा जाता है। जैसे पशु है ना, उसके छाती के चारों ओर वो टेप कर दी जाती है, जितनी वो इंच में होती है उतना ही इंच छाती को माना जाता है। पेट का घेरा, पेट का घेरा। स्टपल जोड़, स्टपल जोड़ है, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को पेट की परिधि के रूप में जाना जाता है। पशु का पेट कहां पर होता है पता है ना आपको, उसके चारों ओर की परिधि निकाल लो और इसे भी एक टेप के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। तो ये तो देखिए बेसिक जानकारी है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। देखिए जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा उसके लिए पहला सूत्र आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा दोस्तों, शेपर का सूत्र। शेपर का सूत्र, थोड़ा सा ध्यान से सूत्र को याद कर लेना। यह मवेशियों और भैंसों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम फार्मूला है और इसमें जो वजन आता है वो पाउंड के अंदर व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? पाउंड के अंदर इसमें वजन को व्यक्त किया जाता है। चलिए यहां पे जो आपका फॉर्मूला है वो देख लीजिए, क्या है फॉर्मूला, क्या है सूत्र। तो ये रहा आपका, ये रहा पशु का वजन। पशु का वजन देखिए, सबसे पहले जो लंबाई है पशु की वो इंच में होनी चाहिए, इनटू छाती का जो घेरा है, यानी छाती की जो परिधि है वो भी इंच में होनी चाहिए, और छाती का घेरा इंच है उसकी स्क्वायर, देखिए यहां पे ऊपर स्क्वायर, और भाग दे देना है इसमें 300 का। तो देखिए लंबाई इंटू छाती का घेरा है, इसका स्क्वायर कर लो और भाग दे दो 300 में, और जो आपका मान यहां पे आएगा ना वो किस में आएगा? पाउंड में आएगा। किस में आएगा? पाउंड के अंदर दोस्तों। यह है शेपर का सूत्र है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, पशु का वजन लंबाई इंटू छाती का घेरा का स्क्वायर बट्टा 300, यह इतना ही आपको याद रखना है। यह हो गया शेपर का सूत्र। अगला है मिनेसोटा का फार्मूला। मिनेसोटा का फार्मूला क्या कहता है? छोटा सा टॉपिक है, 10 11 12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन क्वेश्चन एक बनकर आएगा जरूर यहां से। यह कहता है डब्ल्यू यानी वेट, एल जी स्क्वायर बट्टा 600। अब देखिए सेम सूत्र है, लंबाई एल, छाती का घेरा है उसको जी से प्रदर्शित कर दिया, स्क्वायर ये लगा हुआ, स्क्वायर ऊपर भी, और बट्टा यहां पे 300 था, यहां पे 600 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पर जो वजन है वो पाउंड में था, जबकि यहां पे जो वजन आएगा आपका वो किस में आएगा? किलोग्राम के अंदर आएगा दोस्तों। किस में आएगा? किलोग्राम के अंदर। एल जानवर के कंधे से नितंब तक की लंबाई, जी जानवर की छाती का घेरा इंच के अंदर, दोनों ही इंच के अंदर नापे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर शेपर का सूत्र याद है तो मिनेसोटा का जो सूत्र है वो अपने आप याद हो जाएगा। सेम सूत्र है, आपको याद इन दोनों में एक ही चीज रखनी है, एल जी स्क्वायर बट्टा शेपर में 300 कर दो, और जब मिनेसोटा की बात की जाए तो आपको 600 करना है। यह पाउंड में रहेगा और यह किलोग्राम के अंदर रहेगा दोस्तों। तो ये दो सूत्र, शेपर का सूत्र, मिनेसोटा का फार्मूला, दोनों आपके सामने हैं दोस्तों। आ गया समझ में? जो साथी नोट्स बना रहे हैं ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। चलिए प्यारे मित्रों आगे देखिए। अब देखिए अग्रवाल का संशोधित शेपर का फॉर्मूला, अग्रवाल के द्वारा जो संशोधित शेपर का फॉर्मूला दिया गया वो क्या है दोस्तों? भारतीय मवेशियों के लिए फार्मूला इस प्रकार होगा। क्या होगा? देखिए एक बेल का वजन अगर हमें ज्ञात करना है तो परिधि इंटू लंबाई बट्टा वाई, परिधि इंटू लंबाई बट्टा वाई, यह सूत्र बनेगा। अब देखिए वाई का मान, परिधि हमें पता है, छाती की परिधि, लंबाई, ये तो लंबाई इंटू परिधि कर लो, एक ही चीज है, बट्टा वाई। अब वाई कहां से लेकर आए? तो देखिए वाई 9.0, यदि घेरा 65 इंच से कम है, जो घेरा है ना परिधि का, अगर वो 65 इंच से कम है तो 9 होगा, 9 आपका वाई का मान होगा। अगर 65 से 80 के बीच है तो 8.5 होगा, और 80 इंच से अधिक है तो आपका जो वाई का मान है वो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा दोस्तों। समझ गए? यह बेल का वजन निकालने का सूत्र, अग्रवाल का संशोधित शेपर का सूत्र है, जो आपकी स्क्रीन पे मैंने यहां पे रख दिया है दोस्तों। समझ गए? अगला है भैंसों के लिए मुलिक का फॉर्मूला। जो वैज्ञानिक है उनका नाम है मुलिक। मुलिक ने जो फॉर्मूला दिया है
वो देखिए कैसे वजन निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। पाउंड में वजन का निर्धारण होगा और शरीर के वजन का अनुपात देखिए 25.156 इंटू वाई माइनस 360.232। हृदय का घेरा इंच में, वाई का मतलब है जो हृदय का घेरा है ना वो कितने इंच का है, उसको 25.156 के साथ गुणा कीजिए और 360.232 उसमें से घटा दीजिए, तब भैंस है उसका वजन आ जाएगा पाउंड के अंदर। दोस्तों यह है मूलिक का फॉर्मूला, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो सूत्र और बचे हैं अब, तो चलें आगे। ये रहे आपके दो सूत्र, उनमें पहला सूत्र है बद्री और तम का सूत्र। इसको थोड़ा समझना, ये थोड़ा बड़ा सूत्र है। बद्री और तम का सूत्र ये अलग अलग देखिए सूखी और गैर गर्भवती भैंसों के लिए है, सूखी गर्भवती भैंसों के लिए है और दूध देने वाली भैंसों के लिए, यानी अलग अलग भैंसों के लिए जिस टाइम अलग अलग टाइम के अनुसार ये फॉर्मूले दिए गए हैं। तो सूखी और गैर गर्भवती भैंसों की जब भी हम बात करते हैं तो शरीर का वजन रहेगा पाउंड में -2123.73 प्लस 26.356। अब देखिए इंच में घेरा जो परिधि है ना, परिधि वो y लिख दो आप इसको, y प्लस 21.50 इंच में लंबाई। अब देखिए यहां पे गुणा हो जाएगा, यहां पे गुणा हो जाएगा, फिर इस मान को और इस मान को जोड़ लेंगे, ये दोनों का जो मान आएगा उसमें से इस मान को घटा देंगे और जब शेष जो बचेगा वो शरीर का वजन रहेगा पाउंड के अंदर। इसी प्रकार जो सूखी गर्भवती भैंसें हैं उनके लिए सेम सा सूत्र है, जो अंक है यही परिवर्तित हुए हैं। शरीर का वजन पाउंड में -1934.48 प्लस 20.52 इंच में घेरा प्लस 25.90 इंटू इंच में लंबाई। और दूध देने वाली भैंसों के लिए क्या सूत्र है, तो देखिए शरीर का वजन किसमें पाउंड में -2387.60 प्लस 27.12 इंटू इंच में घेरा प्लस 24.55 इंटू इंच में लंबाई। यह है बद्री व तम के सूत्र, जो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र आपके लिए रहेंगे। इनमें से कोई सा भी सूत्र याद कर लेना, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आसानी से उत्तर उसका आप निकाल सकते हो। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब एक फॉर्मूला और बचा है जो स्पेशल तौर पर हरियाणवी जो मवेशी है उनके लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए ये देख लेते हैं ये फॉर्मूला क्या कहता है। हरियाणा मवेशियों के लिए फॉर्मूला, शरीर का वजन किलोग्राम में व्यक्त किया जाएगा, परिधि सेंटीमीटर में इंटू 3.3 प्लस पीछे का घेरा इंच में प्लस 0.7 इंटू लंबाई सेंटीमीटर में -490। यह सूत्र है दोस्तों। इस सूत्र के द्वारा हरियाणा के अंदर जो मवेशी है उनका वजन का निर्धारण किया जाता है। तो कुल मैंने यहां पे 6 फॉर्मूले बताए हैं, 6 सूत्र आपको यहां पे बताए हैं दोस्तों। अब ये 6 सूत्र एक एक कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे दोस्तों। तो पहले एक बार कमेंट कर दो सभी साथी, क्लास कैसी लगी आपको। पहले बता देता हूं कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, ऐप से प्राप्त कर लेना। कंप्लीट क्लासें बिल्कुल निःशुल्क क्लासें इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से अटेंड कर लेना। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर, ये कार्य जिन साथियों ने नहीं किया जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो 1500 2000 3000 क्वेश्चन कराओ इसके, तो वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।